की दुति श्याम सरोरुलोचन कंज की मंजुल ताई हरई। तन की दुति श्याम सरोरुलोचन कंज की मंजुल ताई हरई। अति सुंदर सोहत धूरी भरे छवि भूरी अनंग की दूरी करई। दम कई दतिया दुति दामिनी ज्यों किल कई कल बाल विनोद करई। दम कई दतिया दुति अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरई। तन की दूती, तन माने शरीर की, दूती माने कांति। अद्भुत है सखी। श्याम सरोरुह, नील कमल के समान शरीर की कांति है। और लोचन जो उनके हैं नेत्र, वह कंज की मंजुल ताई हरई। कंज की मंजुल ताई हरई। कंज माने कमल की सुंदरता को हरता है। नेत्र कमल की सुंदरता को हरता है। अति सुंदर सोहत धूरी भरे धूसर धूरी भरे। तनु आए भूपति बिहसी गोद बैठाए। अति सुंदर सोहत धूरी भरे, धूल से भरे हुए अति सुंदर सोहत, अति से सुंदर शोभित हो रहे हैं। जैसे मान लो नीलमणि के ऊपर धूल पड़ गई हो तो जिस प्रकार से उसकी चमक होती है, वैसे ही छवि है, वैसी छवि है। भूरी अनंग की दूरी करई। अद्भुत छवि श्री रामलला की, जो भूरी अनंग की छवि को दूरी धरई। कामदेव की, बहुत से कामदेव की बहुत छवि को दूर कर देती है यह छवि। अंग अंग पर बारी है कोटि कोटि सतकाम। दम कहीं दतिया दुति दामिनी ज्यों दोई दोई दसन अधर अरुणारे। दांत जो है उनकी दुति दामिनी ज्यों दमकई। दांत की कांति बिजली की तरह दमकई माने चमक रही है। किल कई कल बाल विनोद करई। किलकई माने किलकारी मारते हुए बाल विनोद करई, बाल क्रीड़ा कर रहे हैं। किलकत मोहि धरन जब धावही चलऊ भागी तब पूप दिखावही। अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरई। अवधेश चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी के चारों बालक सदा माने हमेशा तुलसी मन मंदिर में बिहरई। गोस्वामी जी कहते हैं मेरे मन रूपी मंदिर में बिहरई माने विचरण कर रहे हैं। कबहू ससि मांगत आरी करई। कबहू प्रतिबिंब निहारी डरई। कबहू करताल बजाई के नाचत मातु सबे मन मोद भरे। कबहू सस मांगत
आरी करई कबहू प्रतिबिंब निहारी डरई। कबहू शशि मांगत आरी करई। कभी श्री रामलला सरकार चंद्रमा को मांगते हैं और आरी करई माने हठ कर जाते हैं। और बालक का हठ बड़ा प्रसिद्ध होता है। वो जो हठ करेगा तो फिर वो अपना हठ पर अड़ा रहता है। राजा योगी बाल हटा सकल लोकीय ख्या। बाल हट कबहू शशि मांगत आरी करे। लाला रात्रि में मचल गए कि मुझे तो चंद्रमा मामा चाहिए, चंदा मामा चाहिए। मैया ने कह दिया कि ये तुम्हारा मामा है, चंदा मामा। लाला ने कहा मुझे तो मामा चाहिए अभी। मैया पड़ गई चक्कर में, अब मामा से मिलाऊं कैसे इनको। सुंदर चांदी के पारात में जल भर करके आंगन में रखवाती हैं, फिर लाला को लेकर जाती हैं। देखो लाला तुम्हारे मामा आ गए यहां पर। अब लाला खेलने लग जाते हैं छप छप करके। कबहू शशि मांगत आरी करे कबहू प्रतिबिंब निहारी डरई। कभी कभी अपनी प्रतिछाया देख करके डर जाते हैं। बरनी न जाए रुचिरांगनाई जहां खेल ही नित चारि ओ भाई। वो मणि के खंभों में, मणि के आंगन में लाला अपने प्रतिबिंब देखकर डर जाते। ये कौन है, कहां से आ गए। और जिधर देखते उधर ही दिखाई देते हैं। श्री राम जी ने कहा था मनु जी से कि मैं अपने जैसे कहां ढूंढूंगा, नहीं जान रूप मैं कहां ढूंढूंगा, इसलिए मैं ही आकर के आपका पुत्र बनूंगा। और यहां जब बालक बने हैं, लाला बने हैं, तो देखा कि मेरे जैसे तो बहुते बालक है। फिर तो मैया ने समझाया, लाला तुम्हारी छाया है। फिर तो राम जी बड़े खुश हो गए। नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। फिर तो अपनी प्रतिछाया दे करके नाचने लगे। नाच करके सबको आनंदित कर दिए। कबहू कर ताल बजाई कई नाचत मातु सबे मन मोद भरई। अच्छा, मैया की ये चाहना है कि मेरे लाला इस प्रकार से नाचे, इस प्रकार से मुझे सुखी करें। तो श्री रामलला सरकार वैसे करते हैं। कबहू करताल बजाई कई नाचत। कभी कभी करताल बजा करके नाचने लगते हैं। नाचे निज प्रतिबिंब निहारी। मातु सबई मन मोद भरई। सभी मैया के मन को आनंदित कर देते हैं सरकार। कबहू ऋषियाई कहई हठी के। वैसे हमारे राम जी कभी ऋषियाते नहीं है, लेकिन अब चूंकि बाल लीला कर रहे हैं, न ऋषियावे, इनका ईश्वरत्व प्रकट होगा, इसलिए कभी कभी ये जिद भी करते हैं, कभी कभी ऋषियाते हैं। ऋषियाने का मतलब ये नहीं है कि शत्रु भाव से किसी को अनिष्ट करने के लिए ऋषियाते हैं, सो नहीं। अब कोई वस्तु मांग किए, नहीं मिला, ऋषि आ गए, गुस्सा कर गए, अनमने से हो गए, थोड़ा सा उदास हो गए, बैठ गए, मां बुला रहे उनकी ओर देखना नहीं, ये ऋषियाना होता है।
मैया मैं खिलौने में बानर लाई हूं। तो अब बानर इनको चाहिए, उसके लिए रूठ गए कि हमको बानर चाहिए ही। तो वैसे ही कभी हाथी चाहिए, कभी घोड़ा चाहिए, कभी बानर चाहिए, कभी वो खरगोश चाहिए। तो अलग अलग अब तस्वीर में देख करके अब लाला ऋषि आ जाते हैं कि हमको तो यही चाहिए। ये तो चक्रवर्ती राजमहल है, यहाँ राज परिवार, यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, चिड़ियाघर है, तमाम वो सभी रखे हैं। अच्छा, श्री राम जी से मिलने के लिए सभी सिद्ध कोटि के महापुरुष लोग ये सब बन बन के आए हैं, कोई ऐसे वैसे भी नहीं है। खेलिबे को खग मृग तरु किंकर है, ये महात्मा लोग मनोरथ किए हैं कि जब लाला खेलेंगे तो हम खग बन जाएं, हम पशु बन जाएं। खेलिबे को खग मृग तरु किंकर है, राम रावरे हो रही हूं, इसीलिए ये सब बने हैं। और श्री राम जी के इस वन प्रदेश में, इस अयोध्या जी के आसपास में, सब राजमहल के आसपास मंडरा रहे हैं। राजमहल के जो उपवन है, इसके जो बाग है, वन है, सब में मंडरा रहे हैं। तो जो चाहिए लाला को वही ला करके दिया जाता है। कबहू ऋषियाए कहे हठिके, ये माधुर्य की शोभा है, ये माधुर्य की शोभा है। वैसे हमारे श्री राम भद्रजू अपराधी ऊपर कोह न काऊ, ये अपराधी पर भी गुस्सा नहीं करते, तो यहां क्या गुस्सा करेंगे। तो ये समझना चाहिए कि ये रोष केवल माधुर्य की शोभा में, लीला काल में है। सचमुच श्री राम भद्रजू को क्रोध आता ही नहीं है, कभी वो गुस्सा करते नहीं है। वे तो करुणा की मूर्ति है तुलसी प्रतीति प्रभु एक मूर्ति कृपामयी है। वो तो कृपा करुणा की मूर्ति है, लेकिन लीला काल में थोड़ी गुस्सा किए हैं। उन्हें लेत सोई जहिला गया रही, वही लेते हैं जिसके लिए जिदिया जाते हैं, अर जाते हैं। अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। गोस्वामी जी महाराज अपने हृदय को ही आंगन बना दिए। अवधेश के बालक चारि सदा, श्री अवधेश के चारों बालक सदा माने हमेशा मुझ तुलसीदास के मन मंदिर में बिहरे। मन मंदिर में ही विहार करे, यहीं विचरण करे। मैया कौशल्या जी कहा करते, लाला आंगन में ही खेला करो। तो श्री तुलसीदास जी कहते हैं, मैया ये भी आप कह दीजिए कि तुलसीदास के हृदय रूपी आंगन में ही बिहरा करें, खेला करें, कहीं बाहर न जाए। ये गोस्वामी जी का अद्भुत भाव है, विलक्षण भाव है। इसके बाद हम लोग श्रवण करते हैं एकादशी के संदर्भ में। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी के संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी से श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने जब पूछा है कि भगवान इस एकादशी का क्या नाम है, क्या इनकी महिमा है, ये सब कृपा करके सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा, राजन पूर्व काल में यही प्रश्न देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। तो ब्रह्मा जी ने यह कह करके कि नारद तुम्हारा प्रश्न लोक कल्याणकारी है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी के नाम है पद्मा। इस एकादशी के व्रत को अवश्य करना ही चाहिए। एकादशी के व्रत करने से जीवन के अकाल दुकाल दुर्भिक्ष सब समाप्त हो जाता है। राजन इस एकादशी को देवसैनी एकादशी भी कहते हैं, तो इसे पद्मा एकादशी कहते हैं। यह सुनो पूर्व काल की बात है। अयोध्या के राजा मानधाता धर्म पूर्वक राज्य का संचालन कर रहे थे, लेकिन कभी कभी धर्माचरण पूर्वक जीवन जीने में भी दुख आ जाता है। अकाल पड़ गया, 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई, प्रजा में त्राही त्राही मच गई। जब वर्षा ही नहीं हो रही है तो अन्न की उपज नहीं होगी, क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे। प्रजाजनों ने महाराज मानधाता से कहा, मानधाता ने कहा हम स्वयं बड़े दुखी हैं, हमें मानते हैं कि कोई न कोई हमारा अपराध है, पाप है, जिससे आप प्रजाजनों को दुख मिल रहा है।
इसके बाद मांधाता जी महाराज प्रातः काल स्नान आदि करके चलते हैं पता लगाने के लिए। तो ब्रह्मा जी के पुत्र श्री अंगिरा जी का दर्शन करते हैं, उनसे संवाद करते हैं, उनसे बातें करते हैं। तो अंगिरा जी कहते हैं, राजन ये त्रेता युग है। सतयुग त्रेता में द्वापर में सबको तप करने का अधिकार नहीं है। सतयुग में केवल ब्राह्मण तप कर सकते हैं, त्रेता में क्षत्रिय भी कर सकते हैं, द्वापर में वैश्य भी करते हैं, कलयुग में शूद्र भी तप कर सकते हैं। तो अभी समय में अनाधिकारी व्यक्ति एक तप कर रहा है, या तो उसको आप मारिए तभी वर्षा होगी। मांधाता ने कहा कि उनको ना मानना पड़े, ऐसा कोई उपाय हो बताइए। तब श्री अंगिरा जी ने कहा कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की जो पद्मा एकादशी है उसका व्रत आप करेंगे तो उस व्रत के प्रभाव से अवश्य आपके राज्य में वर्षा होगी, सुकाल आ जाएगा। श्री अंगिरा जी के मार्गदर्शन में श्री मांधाता जी ने एकादशी का व्रत किया है, परिणाम स्वरूप वर्षा शुरू हो गई है, सुकाल आ गया है। श्री युधिष्ठिर जी ने पूछा कि आप देवसैनी की चर्चा किए हैं, तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा कि देवसैनी का मतलब मैं शयन करता हूं। इसमें अन्य देवताओं को नहीं सुनाना चाहिए, केवल मैं सोता हूं। आज के दिन ये देवसैनी एकादशी है। आज से चातुर्मास व्रत प्रारंभ होता है। बढ़िया सफेद पलंग पर सफेद कपड़े बिछा करके, सफेद तोशक तकिया गद्दा सब सफेद ही सफेद हो, भगवान को शयन कराना चाहिए और कहना चाहिए प्रभु आप विश्राम करें, शयन करें और शयन करते हुए में हमारे चातुर्मास व्रत की रक्षा करें। चातुर्मास व्रत करना चाहिए संयम सावधानी पूर्वक, 4 महीने तक विशेष नियम पूजा पाठ करना चाहिए। और फिर व्रत पूरा होने पर, चातुर्मास पर पूरा होने पर भगवान को जगाना चाहिए। देवउत्थानी एकादशी कार्तिक में आती है। बीच में एक एकादशी वो आती है जो भगवान करवट बदलते हैं, तो ये सब एकादशी है। फिर भगवान को जगाया जाता है, फिर एकादशी के व्रत को संपन्न किया जाता है। तो इस प्रकार से ये देवसैनी एकादशी मतलब भगवान के सुलाने वाली एकादशी है। और व्रत जब श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तो जीवन के पाप नष्ट होंगे, पुण्य उदय होगा, सुख की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने सुनाया है। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीता